हे गाइस, वेलकम टू आईटी हैंक्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वेल। आज बात करेंगे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, डिफरेंस जानने से पहले इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि यूज़ कहाँ पे आता है इसका। ठीक है, यूज़ करी क्यों जाती है। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। चलो, अच्छा मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको वेबसाइट बनानी है। आपने वेबसाइट 1 बना ली, वेबसाइट 2 और एक और वेबसाइट हम बनाएंगे, वेबसाइट 3। ठीक है, नैप बार, वी हैव टू डिज़ाइन नैप बार हेयर, हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो। हमें तीनों जगह तीनों वेबसाइट में नैप बार बनानी है। पहली वेबसाइट, दूसरी, तीसरी हो गई। ठीक है, चलो किससे यूज़ क्या करेंगे? HTML यूज़ करेंगे, बिल्कुल। चलिए, CSS भी यूज़ करेंगे स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, JS फंक्शन वगैरह ऐड करने के लिए, बटन के फंक्शन वगैरह। ठीक है, कुछ कोड लिखेंगे, बेशक कुछ कोड लिखेंगे हम, और वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 तीनों जगह पे यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो कोड है ना, इसको एक फाइल में सेव किया जाए, क्योंकि हर जगह सेम ही होने वाला है। क्योंकि आप देखते हो कि किसी वेबसाइट का नैव बार, तो अबाउट अस फंक्शन, कॉन्टेक्ट अस जो टैब होता है, वो सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। चेंज क्या होता है? नेम होता है, वो तो हम कंटेंट में जाके चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने कहीं एक फाइल में सेव कर लिया। ठीक है, कुछ फंक्शंस बना लिए इस चीज़ के, इस कोड के, और वो हम क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग हर जगह पे यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यही काम किया है हमारी आपकी रिएक्ट ने। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, किसकी? जावास्क्रिप्ट की। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट से डील करा जाता है कि अगर आपने एक कंपोनेंट बना रखा है, वही चीज़ रीयूज़ करनी है आपको, तो वो कंपोनेंट आप कॉल करते रहेंगे और वो चीज़ें यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क कलेक्शन हो जाता है लाइब्रेरीज का, और उसमें कुछ टूल्स ऐड ऑन कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा फ्रेमवर्क। ठीक है, चलो टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, गलत हो गया, सॉरी। ओके, कलेक्शन ऑफ प्री रिटन फंक्शन और कोड। हमारे पास कुछ पहले से लिखा हुआ क्या है, फंक्शन है और कोड है। बिल्कुल, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि पहले से लिखा हुआ कुछ फंक्शन है और कुछ कोड है, जो कि हम हर जगह अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ टूल्स एंड लाइब्रेरीज, कुछ टूल्स और ऐड कर दिए हमने उस, और लाइब्रेरी तो हमारे पास थी। अच्छा, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एम्प्लॉय है ए, एक एम्प्लॉय बी है। ठीक है, ये है एम्प्लॉय बी हमारा। ये क्या है? फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर है, और ये फुल टाइम एम्प्लॉय है। ये मान लीजिए गूगल का एम्प्लॉय है, ये गूगल का एम्प्लॉय है। ये क्या करेगा, गूगल के जितने भी रूल्स हैं एज अ एम्प्लॉय ये फॉलो करेगा। ये क्या है? फ्रीलांसर है, अपना वर्क फ्लो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि हमको 4 घंटे इस कंपनी को देना है, 4 घंटे इसमें कोड करनी है, यहाँ पे टेस्टिंग करनी है, ये सारी चीज़ें ये अपने अकॉर्डिंग, इसका कंट्रोल अपने फ्लो पे है। मतलब लाइक इसकी जो भी वर्किंग होगी, वर्किंग आवर्स होगा, वो ये कंट्रोल करेगा। बट यहाँ पे सारी चीज़ें कंपनी कर रही है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क कुछ ऐसे ही है कि सारी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन जब हमारे चीज़ों में आ जाते हैं, तो वो फ्रेमवर्क हो जाता है। लाइब्रेरीज फंक्शन पड़े हुए हैं, जहाँ पे आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ करते रहिए। ठीक है, तो वही है, कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। कंट्रोल किस में बढ़िया होता है भाई? कंट्रोल यार वर्क फ्लो है, काम हमारा, हमारा कंट्रोल, फ्रीलांसर, ऑल वेल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कमी आ जाती है, तो एक आर्किटेक्ट हो जाता है, जहाँ पे एक ढांचा बना दिया गया कि आपको इस रूल को फॉलो ही करना है, तो वो भाई फ्रेमवर्क तय है। ठीक है, यूज़ क्या है यहाँ पे? क्या है? सेलेक्टिव एंड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़। कुछ हम स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ में यूज़ करेंगे हम इसको। ठीक है, कुछ हम जहाँ पे भी यूज़ करना है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? इंटायर एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐप बनाने के लिए सेलेक्ट कर लिया एंगुलर फ्रेमवर्क, ठीक है, तो आपको इंटायर योर डेवलपमेंट प्रोसेस यू हैव टू यूज़ एंगुलर। आप ये स्विच नहीं कर सकते कि आप कहीं और पे स्विच कर दें। लाइब्रेरीज अपने अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्विच कर लेते हैं। हमने यूज़ के अकॉर्डिंग हम कोई भी डेटाबेस कुछ भी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी भाई जाहिर सी बात है, किसके पास ज़्यादा होगी?
फ्रीलांसर के पास ज़्यादा होगी। इसके वर्किंग आवर्स की 4 घंटे 2 घंटे जितने भी उसको यूज़ करना है वो सब चीज़ें क्या करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग डील करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी होगी, ज़्यादा होगी। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, लाइब्रेरीज कौन कौन सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? रिएक्ट, नाम ही सुन रहे हैं, मन स्टैक, ठीक है, आर स्टैंड फॉर रिएक्ट, यहाँ पे एंगुलर है, ठीक है, डिजांगो है, पाइथन का फ्रेमवर्क है, ये टाइपस्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।